सदगुरु महाराज की जय। अब कहूँ कोहेड़ा वेद का, जाके मीही गूंथी जाल, या कि बिदने का कह के द्यों स्वाकड़ी टाल, द्यों स्वाकड़ी टाल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में हमने ये कलश हिंदुस्तानी का प्रकरण 17 में वेद का कोहेड़ा का भूमिका में परब्रह्म परमात्मा और अक्षर ब्रह्म का फर्क जो है बेहद एरिया में होते हुए भी हम जागृत में होते हुए अपने आत्म तत्व के साथ हमारा चार अंतस्करण भी है, उसमें मन है। ऐसे ही राजी महाराज के अपने स्वयं चिद्घन स्वरूप, अपने आनंद स्वरूपा अनसत स्वरूप, अपना जो सत अंश से अक्षर ब्रह्म का प्रसंग आता है। सागर में बूंद की तरह, सूर्य के अनंत किरणों में एक किरण, इसी तरह अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म का जो ब्रह्म शब्द है वो परब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म का अपनी लीला है, जो ऐसे संसार उनके जागृत में बनना मिटना ये ब्रह्म लीला में ही आता है, लेकिन ये अपने मूल प्रकृति के साथ ऐसा खेल बनता है, मिटता है। तो यही जो उनका बनने मिटने का एस्पेक्ट जो है वो अव्याकृत के मन अंतस्करण में वेद का स्थान है। वहाँ पर अनंत वै वेदाहा, और वो वेद में से अब परब्रह्म परमात्मा जब सृष्टि रचना के विषय में आता है तो महत सृष्टि बनता है, फिर मानसिक सृष्टि बनता है, फिर मैथुनी सृष्टि होता है। ये सृष्टि क्रम का अपना एक इतिहास है। तो अक्षर ब्रह्मा सपना में जाना और सपना का शरीर खड़ा होना, ये महत सृष्टि माया के द्वारा उत्पन्न हो गया है। अब उसी का अंश स्वरूप होते हुए या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण। तो त्रिगुण जब पैदा होते हैं तो यहीं पर वेद का भी ब्रह्मा जी के मुखारविंद से स्थूल रूप में वेद प्रकट होता है। तो वो वेद का जो ज्ञान है परमात्मा के ही आदेश से ये नाभि से सृष्टि वैराट, उसके बाद भगवान के मुख से वेद। तो वेद और वैराट दो चीज कहने का मतलब एक समाज बनता है और समाज को संचालन करने के लिए संविधान बनता है, देश बनता है, फिर देश के संचालन के लिए संविधान बनता है। ऐसे ही सृष्टि बनी और सृष्टि के संचालन के लिए वेद बनता है, और वो किस तरह से सुंदर संचालन हो उसके लिए वेद का नियम लगा देते हैं, और उसमें कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और ये सब संचालन करते हुए अच्छी तरह से सृष्टि को भी संचालन हो, उसके बाद जीव का कल्याण भी हो। पिताजी लड़का को उपदेश देते हैं कि बेटा वंश भी चलाना होगा और तुम्हें आत्म कल्याण का काम भी करना होगा। ऐसे ही भगवान ने स्वप्निक ब्रह्मांड उत्पन्न के पश्चात एक नियम लगा करके वेद ऋषियों के मुखारविंद से परमात्मा ने
वेद का डिजाइन रख दिया। अब उसमें कर्मकांड है, तो प्राणनाथ जी यहाँ विशेष करके कोहड़ा शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, उसके अंदर, वेद के अंदर जो कर्मकांड का पोर्शन है, जिसमें शरीर का संचालन, इसका नियम और वंशक्रम, और संसार में जब जीव आता है, जीव जाता है, और कैसे गर्भ में किस तरह से जीव शरीर बनता है, इन्हीं सभी का बारीक हिसाब किताब करके मी ही गूंथी जाल, और बहुत सारा ऐसा ज्ञान वेद के अंदर है। इसलिए वेद का नाम ही ज्ञान है। तो और सृष्टि का सबसे पुराना ग्रंथ वेद को ही माना जाता है। उसके बाद अन्य अवतार पुरुष पैगंबर लोगों के, पैगंबरों के माध्यम से भी परमात्मा ने ज्ञान लेके आए हैं। ऐसे करते करते अब परमात्मा अनंत रूप में प्रकट होते जाते हैं। अब नियम थोड़ा बहुत बदलता भी जाता है। जैसे स्त्री जाति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया पहले ऋषियों के जमाने में, फिर भगवान ही संत होते हुए और 24 अवतार में व्यास अवतार जब आते हैं, तो फिर उन्होंने गीता द्वारा स्त्री जाति, शूद्र जाति भी परमात्मा को भजन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा रूल बना दिया। ये सब संशोधन होता जाता है संविधान का, देश काल परिस्थिति को देखते हुए। तो अब विचार करिएगा, तारतम सागर ग्रंथ दिव्य परम धाम से आए, परम धाम का व्याख्या कर रहा है। और तारतम आने से पहले सृष्टि बनती है, और सृष्टि संचालन के लिए वेद आता है। तो वेद और बैराट दो है। सृष्टि जैसे होती है तो बैराट बन गया, और बैराट को संचालन करने के लिए वेद का ज्ञान है। अब विचार करिए, तारतम जैसे एक 5-6 साल का लड़का है, वो भी खेल रहा था, और पिताजी भी अब बाजार जाने का है, लेकिन ये वो लड़का तो खेल तो रहा है, लेकिन मुझे बाजार जाते हुए देखा तो ये भी मेरे पीछे लग जाए, इसलिए छुप के जा रहे हैं। तो देखा लड़का ने, तो पिताजी आप बाजार जा रहे हैं, मैं भी बाजार जाऊंगा। तो पिता के पीछे लग गए, अंगुली पकड़ लिया। अब पिताजी को टेंशन हो गया, मुझे बाजार में कितना सारा काम है, अब ये पीछे लग गया। तो लड़का को दिमाग पड़ी है यहाँ पर, उसको एक ही दिमाग में है कि वो पिताजी के साथ बाजार जाना है। पिता को बाजार का पूरा नक्शा अपने दिमाग में है, और वहाँ बिजली ऑफिस जाना है, बैंक जाना है, हार्डवेयर में जाना है, कितने सारा काम पिताजी के दिमाग में है। लड़का के दिमाग में 4-5 साल का, 5-6 साल का लड़का है, उसके दिमाग में पिताजी के साथ बाजार जाना है, इतना ही है। इसी तरह वेद में बच्चा लड़का का जैसा ज्ञान थोड़ा बहुत सृष्टि के विषय में है, परब्रह्म के विषय में वेद को खाली संकेत है। वैरस पिता के दिमाग में बाजार सारा है। इसी तरह से तारतम्य ज्ञान में महाकारण परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला से ब्रह्म के हृदय में क्या क्या है, कि सृष्टि का महाकारण कहाँ किस तरह से, सारा बीज का वर्णन तारतम सागर ग्रंथ में पिताजी का दिमाग में चाहिए। और लड़का के दिमाग में एक बाजार जाना लक्ष्य जरूर है। ऐसे ही वेदों में जीव को मोक्ष भी पाना चाहिए, जीव को उस ब्रह्म का अंश है, उसे ब्रह्म अपने अंश के स्वरूप में इस जीव को जाना चाहिए। इस तरह से सूत्र बता दिया। लेकिन आगे उस ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला के विषय में, ब्रह्म धाम के विषय में उतना स्पष्ट वर्णन नहीं है, और है तो भी कितना है,
बोले कि ज्ञान का स्वरूप परमात्मा है, तो परमात्मा को अखंड अविनाशी शब्द से इतना बोला है। और आगे ब्रह्मा, पीछे ब्रह्मा, नीचे ब्रह्मा, ऊपर ब्रह्मा, सर्वत्र ब्रह्म ब्रह्म सर्वम खलिदम ब्रह्म, इस तरह से बोला है। लेकिन जगह को नहीं बताया है कि कौन से जगह में ये गुण और ये जगह सपना है कि जागृत का, ये क्लियर पिक्चर नहीं आया है। तो उस पर लिखा हुआ है कि अव्याकृत है वो, अव्यक्त पुरुषम, अव्यक्तात् परतः पर। तो ये एक प्रकार का वेद की जाली, अर्थात इसको खोलने का एक ही आंकड़ है। जिनके पास महाकारण का ज्ञान है वो है तारतम ज्ञान। तो वो बता पा रहा है कि वैराट आकार ख्वाब का, चौपाई नंबर 2 में वेद का कोहड़ा प्रसंग है, लेकिन इससे पहले वैराट का कोहड़ा पूरा करके आए थे, इसलिए याद दिला रहे हैं। वैराट शरीर संसार व्यवहार, आकार शरीर ब्रह्मांड पिंड ब्रह्मांड, ख्वाब का झूठा वेद, झूठा वैराट, झूठा ये पिंड, सपनावत ख्वाब वो देखा। अब ये ख्वाब सृष्टि बन गया, तो अब ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा शो तिनकी बुद्ध। अब ये सृष्टि संचालन करने के लिए, वैराट संचालन करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वेद आया, तो सब के बुद्धि वेद द्वारा संचालन हो रहा है। इसलिए ब्रह्मा सो तिनकी बुद्ध, वैराट की बुद्धि, वैराट की बुद्धि ब्रह्मा जी से व्यापक है। पिताजी पुत्र को जन्म देते हैं और बीज रूप में पिता का ही सारा व्यक्तित्व पुत्र में व्यापक रहता है, और पिता का ही कहना अपुत्र को मानना, इस तरह से पिता पुत्र रूप वैराट में पिता का बुद्धि काम करता है, और धीरे 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 पिता पैतृक भक्त बन जाता है। और बाद में पिता बोलते हैं, अब पुत्र एकोम बहुश्याम, समय आ जाता है। तो कोई बोलते हैं ये बेटा आजकल कहना, पिता का कहना नहीं मानता है। ठीक है, नहीं मानता है, क्या नहीं मानता है? मैंने ये कर बोलता, वो करता है, वो करता है, वो करता है। ठीक है, ठीक है, नहीं मानता है, नहीं मानता है। लास्ट में एक चीज तो मानता है, क्या है वो? एक ओम बहुश्याम तो मानता है। और वो भी नहीं माना तो सही में ब्रह्म के लक्षण है उसके अंदर, अगर वो भी नहीं माना तो। लेकिन उसके लिए पिता को कहना नहीं पड़ता है। अंकुर में वो, अंकुर में पिता का ये तो वो मानता है, पिता के बोलने का जरूरत नहीं, वो जीव मानता है। उसी का नाम है ब्रह्मा जी की बुद्धि। ब्रह्मा जी का बुद्धि क्या? सतगुण रजोगुण तमोगुण में ब्रह्मा जी रजोगुण है, और पृथ्वी का गुण रजोगुण है। पृथ्वी का गुण क्या है? एक गेहूं का दाना रख दो तो 1000 दाना देना, वो पृथ्वी का गुण है, वो रजोगुण है। तो जो पिंड में स्वभाव है, वो जो ब्रह्मांड में स्वभाव पृथ्वी का है, वही पृथ्वी का गुण ये शरीर के अंदर भी है, पिंड में भी है और ब्रह्मांड में, शरीर में बीज रूप में है। वो काम ऑटोमेटिक संसार में व्यापक है। इसलिए
सृष्टि बनाने वाला ने आकार बैराट दिया, उस बैराट के अंदर ब्रह्मा जी की बुद्धि रख दी, रजोगुण बुद्धि रख दी, तो अब सृष्टि संचालन हो रहा है। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि अब पिता जो कहेगा वो पुत्र मानेगा, अब वेद जो कहेगा बैराट मानेगा। तो अब बैराट में नियम आ गया, क्या आया? अब कि इसका वेद का कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, इस तरह से तह तह का ज्ञान देते हुए वेद ने कुछ तो बताया। तो ब्रह्मा जी सो तिनकी बुद्धि। अब ब्रह्मा जी को साथी चाहिए। ब्रह्मा जी की बुद्धि को साथी चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक पुत्र नारद जी, ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र नारद जी हैं। नारद जी दक्षा प्रजापति से श्रापित होकर के एक जगह नहीं बैठने का उनको दिया हुआ है, इसलिए नारद जी घूमते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र की तरह वो पहले से ही थे संसार में, उनका नाम है मन। तो मन रूपी नारद फिरे दसों दिशा। और ब्रह्मा जी की सृष्टि की बुद्धि में मनुष्य का बैराट रूप आ गया, ब्रह्मा जी का बुद्धि है ही। उसके बाद नारद रूपी मन बैठा दिया। उसी को कुरान में अजाजिल का पुत्र इबलिश जो श्रापित है, उसकी कहानी वहां भी वैसे ही। मना नारद फिरे दसों दिशा, उसके बाद वेदे बांध दिए बेशुद्ध। उसके बाद वेद ने नियम लगा दिया। अब मर्यादा मर्यादा का लगा दिया, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा और वेद मर्यादा। इस तरह से मर्यादा का सुंदर नियम लगा करके अब ये जीव, इससे आगे कोई सोच ही नहीं सकता है। वेदे, वेद ने बांध करे किए बेशुद्ध, ऐसा लगा दिया है कि बेशुद्ध किस अर्थ में? आत्मा, परात्मा, परमात्मा, मुक्ति, अखंड शांति, अखंड आनंद, परमानंद, ये एक ब्रह्म के आसपास रहने वाला या ब्रह्म स्वरूप शब्द है, उसके प्रति बिल्कुल बेशुद्धि। और शुद्धि कहाँ दिया? मैं, मेरा, संसार, एक हम, बहुश्याम, ये संचालन सृष्टि करना है, घर बनाना है, ये करना है। तो ये संसार में ही इस जीव को घुमा दिया। उस अर्थ में बहुत शुद्धि है इसको। लेकिन आत्मा का मूल सोर्स परमानंद ब्रह्म परक विषय में बेसुधी से ये जीव घूम रहा है। ऐसे सृष्टि वेद के रचना से, सृष्टि रचना, वेद रचना में जीव को इस तरह से बांध करके लगा दिया। लगाए सबर अब दे। उसके बाद 3 नंबर का उपाय। उसके बाद अब रब्द का अर्थ होता है अब बातचीत करना, वाद विवाद करना। अब ये रख दिए। इसका मतलब अब बोलने के विषय में भाषा चाहिए। परमात्मा ने अब भाषा भी लगा दिया। सब जब जड़ बन जाता है, उसके बाद चेतन प्रवेश होता है और चेतन आवाज देता है। अब बस शुरू हो गया। चींटियां भी अपनी भाषा, पक्षी भी अपनी भाषा में कुछ न कुछ बोलते ही हैं, कुत्ता भी बोलता ही है।
जितना वो समझता भी है, लोगों ने करके दिखाए, जीवन लगा करके सुगा मैना को राम राम सिखाए, जीवन लगा करके उन्होंने कुत्ता को कितना संस्कारी बनाए, टीवियों में देखने को मिलता है। 100-200 कुत्ते का वो बच्चा रखकर कितना संस्कारी बना। एक लड़की आती है थाल में पूरा कुत्ता का भोजन लेकर के, और थाली भी लेके आती है, उसके भाषा में वो क्या क्या बोलती है लेकिन कुत्ता समझता है। और सब थाली पूरा रखती है, अपना अपना थाली कुत्ता सब लाइन में आता। अब एआई का कुत्ता है कि ओरिजिनल कुत्ता है पता नहीं, आजकल तो कुछ समझ में नहीं आता है दुनिया का। उसके बाद पूरा भोजन परोसने के बाद कुत्ता आता नहीं, हमारे मनुष्य के बच्चे जा करके मेरा होकर झड़प लेता है, कुत्ता हाँ बैठा हुआ है, भोजन परोसने प्रार्थना करती है वो लड़की, और प्रार्थना करने के बाद उसके भाषा में जयकारा लगाती है कुछ भगवान का, तो फिर कुत्ता आ रखकर अपने अपने थाली में वो खाते हैं। मनुष्य का बच्चा ही है, जैसे मिला मुख में डाल दिया, ना प्रार्थना ना कुछ, इसीलिए कुत्ता बहुत संस्कारी बनाया है। कभी कभी स्टेज प्रोग्राम में लोग देते थे, स्टेज प्रोग्राम, एक मियाँ बीवी ने तो सुअर को भी एकदम संस्कारी बना के लिया, वो भी हाई जंप करता था, सुअर हाई जंप करता है, पल जंप करता है। हे राज्य महाराज, उसका भी निर्णायक मंडल है, महाशुंगुर बैठा हुआ है, शूंगुर का निर्णय लेना पड़ता किसने अच्छा खेला है। बढ़िया है, कुत्ता को तो है ही वफादार नाम, आर्मी, कुत्ता आर्मी है, पूरा 3-3, 2-2, 3-3 तारा होता है कुत्ता का, तो बोलना भी उसके भाषा में बोलता है। तो कितने ऐसे लोग हैं चिड़ियाओं की भाषा, पशुओं का भाषा समझते हैं और उनके भाषा में वो बुलाते हैं। तो आकार ही बदला हुआ है, जीव बहुत अनंत समय से वो यात्रा में तल्लीन है। इंस्ट्रूमेंट बदलता है जीव का। तो ये सब अक्षर के सपना के खेल में कुछ भी होता है, सब स्वप्निक चेतन और स्वप्निक जो जड़ है उसकी लीला चल रही है। उसका इसी को देखने के लिए दिखाया बढ़िया वेद का जाली। अब ऐसे करते 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 उन्हीं प्राणियों में से होते हुए मनुष्य जब बन गया, तो मनुष्य बिल्कुल अपना भाव को रखने के लिए उसको भाषा दे दिया। मनुष्य का भाषा जो है, मनुष्य समझता है। अब भाषा भी विविध है, हम अब कुत्ता का भाषा नहीं समझते हैं तो लोग कुत्ता के भाषा समझने वाले हैं। अब संसार में कितने भाषा है बताओ? हजारों लाखों भाषा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक भाषा में उसके बाद फिर अनंत भाषा है। नेपाल में नेपाली बोलते हैं, और पूर्व नेपाल के भाषा बोलते बोलते जाइए, पश्चिम नेपाल या गढ़वाल के साइड पश्चिम नेपाल पहुंचते पहुंचते उसका भाषा बदल रहा है। 1-1, 2-2 किलोमीटर में भाषा अलग हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, और वहीं के लोग उसको समझते हैं, और उसे बाहर से गए तो वो नहीं समझते हैं, उसी को दूसरे भाषा से समझता है। तो कितने भाषा है, राज राज राज। इसलिए तो माता कहती है, तेरे हे बेटा, तू जब
झूला में था, बोलता नहीं था, लेकिन मैं तेरे भाषा और तेरे भाव समझता था। लेकिन जब से तूने शादी की तब से मैं तेरा भाषा नहीं समझ रहा। संसार में अब उन भाषाओं में से रख दिया अब वेद के हिसाब से अब संस्कृत भाषा देव भाषा, सभी भाषाओं की जननी करके भगवान का ही भाषा देव भाषा करके संस्कृत रख दिए। अब लगाए सब रब दे व्याकरण बाद अंधकार, अब व्याकरण लगा दिया। पहला भाषा का जन्म होता है कि व्याकरण का जन्म होता है? पहला भाषा आती है कि व्याकरण आता है? पहला भाषा, बाद में व्याकरण। उसको शुद्धि अशुद्धि की बात आती है। अब बहुत मुश्किल है यार, इतने शब्दों में अब इतना बड़ा उलझन है। बेचारा जीव परमात्मा को भजन करने के लिए, परमात्मा ने अपने सोर्स को समझाने के लिए शास्त्र तो रख दिए। वेद आया, वेद में वेद का व्याकरण, वैदिक व्याकरण अलग है, और ये लोगों कौमुदी जो सिद्धांत कौमुदी जो बोलते हैं ना व्याकरण का ग्रंथ, उससे वैदिक व्याकरण अलग होता है। अब ये जो बोलने का शुरू हुआ भाषा, तब तो उलझन खड़ा हो गया। माय गॉड। और प्रार्थना वगैरह सब वैदिक मंत्र में अच्छी बात है, इसीलिए लगाए सब रब दे व्याकरण बाद, व्याकरण बाद आ गया। अंधकार, अंधकार क्यों? अब ऐसा उलझन शुरू हो जाता है, ये इकार है, ये उकार है, इसको इसका प्रोनाउंसिएशन ई लंबा है, आ, वो विसर्ग के साथ आ, अब व्याकरण पढ़ने लगेंगे अब जो व्याकरणाचार्य हो गया ना, वो तो दूसरा को गिनती नहीं करता है, ये क्या जाने, व्याकरण तो आता ही नहीं, हो गया, महामूर्ख हो जाता है व्याकरण नहीं। इसलिए व्याकरण बाद अंधकार। पढ़ाई में भी साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, व्याकरण लेके पढ़ा हो तो उसको उसका अलग महत्व होता है। फलना तो व्याकरणाचार्य, अच्छा, अरे दो जने का भाषा बहुत मिलता है। अब व्याकरण व्याकरण और दूसरा साहित्याचार्य। जैसे अब आज के ज्ञान के विस्तार कितना हुआ है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी ये है, वो कंप्यूटर इंजीनियर है, वो क्या है, माय गॉड। होता संस्कृत का अपना ही है, फिर संगीत का अपना ही है, फिर उसको राग राग नहीं है। अब संगीत में भी अब शास्त्रीय संगीत है कि अब लोकल संगीत है। अब वो शास्त्रीय संगीत की भी नहीं, ऐसे ही कोई गाता है तो शास्त्रीय संगीत क्या गाता है, ये गधा चिल्ला रहा है, ऐसा बोलता है। जो एक एक स्वर का ये जीवा में इसका ताल होना चाहिए। श, श, सा, दंती सा, दांत टच होने वाला श, तालु टच होने वाला ताल भी श, वो श। आहा, थोड़ा सा साशा शुशु हुआ तो बस सासु अंदर से आ जाती है। हे राशि महाराज, संगीत का भी वही है, संस्कृत का भी है। इसीलिए
संगीत और संस्कृत, संगीत में इतना आलाप है और अब जब वो बैठ जाते हैं संगीत गाने को तो बाप, उसी में मस्ती है। फिर शास्त्रीय संगीत को तो वो तान वान मिलाते मिलाते आधा श्रोता निकल जाते हैं, शुरू वही नहीं कार्यक्रम वापस। तो अब तो कार्यक्रम में गए थे ना संगीत कर, हाँ गए तो 1 घंटा बैठा, गाता ही नहीं, चल दिया। बोलते क्या किएगा, कोई टैं ठैक 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 टैं टैं करता है। एक हथौड़ा लिया हुआ है, एक मारता रहता है, दूसरा अंगुली फिराता है, क्या है पता। तो ऐसे शास्त्रीय संगीत में बेचारा आंख बंद करके गाना तो शुरू किया, 1 घंटा आलाप करते हुए किया। जैसे आंख खोला तो एक आदमी बैठा था, शुरू में तो थे 150, एक ही आदमी बैठा। उसको आश्चर्य लगा, गाने वालों को सब चला गया, उसमें आश्चर्य नहीं है, लेकिन एक बैठा है इसमें आश्चर्य लगा। तू क्यों बैठा फिर? तो बोला मैं भी जाने वाला था, लेकिन आप जो बैठे हैं ना स्टेज में, वो कारपेट मेरा है, इसलिए वो लेके जाना है, इसलिए बैठा हूँ। प्राणनाथ प्यारे की जय। कोई नहीं, अब उसको समझने वाला ही समझता है। अब वो जो समझने वाला एक ही ट्रैक का है, तो उसको तो फिर इतना मजा आता है कि बस। ये संसार सुंदर कोहड़ा है, सब भुलाने के लिए इतना बड़ा म्यूजिक लगा हुआ है संसार में कि परब्रह्म परमात्मा अक्षर का ये स्वप्न का खेल देख करके बहुत आनंद लेते हैं। भूला हुआ देखते हो, 2 बच्चे आपस में भूलते हैं, खेलते हैं, तो बड़े लोग कैसे देखते हैं? ऐसे ही ये सृष्टि के जीव का दर्जा देखते हुए, और जो ज्ञानी है दूसरों को बस। अब राजा महाराजाओं का फिर दूसरा ही दर्जा है, विविध संसार है। इसीलिए क्या बोला, लगाए सब रब दे व्याकरण बाद विवाद, बाद अंधकार। व्याकरण बाद लगा दे, अंधकार बोलते हैं प्राण, जो लोग बोलते हैं व्याकरण से शुद्ध प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश। शुद्धिकरण व्याकरण में शुद्धि होता है। अब शुद्धि अशुद्धि है, परमात्मा रूपी माता जो है वो शुद्धि अशुद्धि देखते नहीं, वो तो भाव देखते हैं। पीतामा पीता लगाए करके वो गा रही है। इसी को निवारण के लिए, इसी को निवारण तो क्या करना है, इसी को नक्शा बताने के लिए भागवत में उद्धव का, उद्धव की बुद्धि और गोपिनियों की बुद्धि में क्यों श्री कृष्ण ने क्यों उद्धव को भेजा, गोपिनी को समझाने के लिए। उल्टा गोपिनी समझा के भेज दिए। ये सब खिचड़ी को देखो। या बूढ़े बेशुद्ध हुए, इस तरह से व्याकरण की बुद्धि लगा करके लोगों को परमात्मा प्रति बेशुद्ध कर दिया। विवेक का खाली विचार, विवेक बहुत विवेकी है लेकिन खाली है। क्यों? आदित्य चतुर्वेदान, आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्र अनेकता, ब्रह्म तत्व न जानती। ब्रह्म तत्व तो जानते नहीं है, विचार बहुत विचार किए हैं, लेकिन खाली विचार, खाली में विचार, शून्य में विचार कर रहे हैं। ब्रह्म के हृदय का विचार, सृष्टि के लिए ब्रह्म का अंदर, परब्रह्म के हृदय में क्या विचार है वो कुछ समझना नहीं। उनके विचार से अक्षर ब्रह्म सपना में गए, नारायण बने। नारायण के सृष्टि में विचार करने वाले बुद्धि खाली बुद्धि है। इसके अंदर अब 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री मौत इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति संगीत का भंडार है संसार में। 7 राग रागिनियों का वहां विस्तार है। इस तरह से अब योगी तपस्वी लोग
ऐसे नाद अनाद नाद क्या क्या सुनते हैं अंदर में संगीत। और मुख से जो आवाज निकलता है वो तो बैखरी आवाज है, बाहर निकला हुआ, उसके अंदर 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 आवाज करके अब स्थूल जगत का, सूक्ष्म जगत का, कारण जगत का, महाकारण जगत का, इस तरह से अब बहुत सारी व्याख्या है। या बुधे बेसुध हुए विवेक, खाली विचार बंद बांधे या विद। अब सुंदर खाली प्राणनाथ जी ने एक व्याकरण को लेके आए हैं। अब संगीत को आना और बाकी है, हाँ, राजनीति का आना और बाकी है, संसार में समाजवाद, ये अब कितने सारे व्यवस्था संसार के अंदर। तो पहला मूल लेते हैं व्याकरण को, उसके बाद क्योंकि ब्रह्म तत्व के लिए निकलना है, व्याकरण से ब्रह्म सिद्ध करना है, इसलिए व्याकरण को मेन मेरुदंड की तरह लिया है। बंद बांधे, अब उसमें या विध, बंद बांधे होता है नियम, नियम बांध दिया है व्याकरण के अंदर। कहने मतलब भाषा जब आप प्रयोग कर रहे हो उसमें व्याकरण से उसको ठीक करना है, नियम लगाना है। ईकार में क्या अर्थ होता है, ईकार लंबा में क्या होता है, आकार में क्या होता है, आ में क्या होता है। संस्कृत में तो और 3 है, स्वर, दीर्घ और प्लुत, ऐसा लंबा 3 मात्रा आने वाला ऐसा क्या क्या है। अब बंद बांधे या विद, हर वस्तु के 12 नाम, एक वस्तु का 12 नाम, ऐसा अब नियम लगाते। जैसे हम ये इसको ग्लास बोल रहे हैं, अब इसमें 12 नाम, 12 भाषा या 12 नाम में इसको, मतलब वो इस तरह से कि व्यंजन में स्वर जोड़ दिए तो अब व्यंजन के स्वर कितना है, 12 है, उसका एक एक अर्थ हो जाता है। क, हलंत वाला कटा हुआ क, उसके बाद प्लस अ करो, अब उसका उच्चारण क्या हुआ, क्लप क प्लस अ क। अब अ तो हो गया, अब आ लगाओ, क प्लस आ का, अ आ ई ऊ है कि नहीं, अ आ छटाई बड़ाई छठो बड़ो, ए आई ओ औ अम, क्या है इतना, 12 हुआ। वो ऐसे इसी को बोलते हैं। और छोटा में तो पढ़ के एग्जाम भी दिया था, अब तो भूल गया क्या क्या होता है। हो अब क क क का की कु कु की हाँ, के कई को कौ कम क कह। हो 12 हो गया, तो एक एक का 12 अर्थ होता है। अब बंद बांधे या विदा, नियम लगा, हर अवस्था के 12 नाम, ठीक है। अब ये सब जान करके व्याकरणाचार्य हो गया। अब एक एक शब्द का जीवा से ताल मिलाना पड़ता है। का हमारे यहाँ विद्यार्थी क बोलो का बोलो एक ही उच्चारण करता है, का बोलो तो का क नहीं का। अब ये अब किसी में कोई शब्द होता है, छत्तीसगढ़ी में आ ही नहीं, खाली जा है, वे भाभी को बोलो, भाभी को बोलो कि आप उनके घर से ये आश्रम आ रहे हो, वहां से तो आ रहे हो, वो बोले हाँ जा रहा हूँ, हाँ जा रही हूँ।
अब मैं राजकुमार को बोलूँगा नेतनगर से वहाँ नया आश्रम, यहाँ से नेतनगर आएगा, नेतनगर से आश्रम आएगा, तो मैं यहाँ से बात करूँ तो कैसे बोलूँ? मैं धर्मपुर से बोल रहा हूँ कि तुम आश्रम जाओगे, वहाँ है ना जाओगे, तो हाँ जाऊँगा, वो मिलता है उसको, हाँ जाऊँगा। लेकिन मैं वहाँ मैं प्राणनाथ साधनालय में शकरभोगा में कि तुम आ रहे हो, वहाँ भी हाँ जा रहा हूँ बोलता है। नहीं तो वहाँ हाँ मैं आ रहा हूँ होता है ना, मैं यहाँ हूँ, यहाँ तो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ होता है ना। लेकिन छत्तीसगढ़ी में आ शब्द है नहीं, वहाँ एक ही शब्द है जा। हाँ, तो खाली जा रहा हूँ बोलता है। पहले पहले तो बहुत मुश्किल हो जाता है मिस्त्री लोगों को, तुम आ रहे हो, हाँ मैं जा रहा हूँ बोलता। अरे भाई ये कहाँ जाएगा? हाँ, वो गड़मुरिया में मिस्त्री है यहाँ, तो आ रहे हो काम में, हाँ हाँ जा रहा हूँ बोलता। इसलिए मैं दूसरे काम पकड़ लिया क्या उधर। हाँ हाँ देखते अब कितने शब्द। हाँ, आश्रम में हम बैठे थे कि अब जाना है, बैठे ना महाराज, बाश बाश नहीं बाश बाश, मैं जाग ले आऊं, जाग जाग चाहिए, जाग गाड़ी उठाने के लिए तो एक जाग लगा, तो जाग चाहिए, जाग का है जाग? नहीं नहाने के लिए जाग चाहिए बोला। अच्छा जॉग बनेगा तो जाग की जाग बोलता है। तो जॉग को जाग, अब वहां नहीं, हम इसको तो जॉग बोला जाए, गलत उच्चारण, इसको जाग बोलते ले। तो कहाँ उसको शुद्ध होता है, वही वो दूसरी जगह अशुद्ध हो जाता है। कितना बढ़िया है। बस रही बात वो वस्तु क्या है, उसको वो वस्तु की बात, अब उसको क्या क्या नाम देता है, हाँ उच्चारण क्या क्या होता है। इसलिए काका की को उदय हो, इस तरह से बंद बांधे या विद हर वस्त के बारे नाम। अब ये 12 नाम जानने वाला व्याकरण को सोबानी ले बड़ी किनी। अब सोवानी ले बड़ी किनी, कौन सी वाणी? व्याकरण द्वारा एकदम, जो व्याकरण आचार्य है, जो शुद्ध उच्चारण करता है, अब उसको क्या कर दिया, वाह ये तो महाराज है। सो वाणी ले बड़ी कीनी, उसको बड़ा पद दिया। अब वो एकदम पंडित व्याकरणाचार्य हो। अब वो जो कहेगा गांव का पंडित, गांव का जो हाँ हमारा उसने बताया है, हाँ अब वो बड़ा हो गया। ये सब छल के काम, ये सब माया छल ने बहुत सुंदर भाषा संसार में सृष्टि के साथ साथ भेज दिया। सृष्टि बनाए बैराट, उसके बाद फिर वेद भी भेज दिया एकदम, वेद के साथ भाषा के साथ व्याकरण भी भेज दिया। ला जा अब सबको हाँ बुला दे, जब तक ब्रह्मश्री नहीं आएंगे तब तक लड़ते रहे। अब क्या किया जाए? उसके बाद लुगे, लुगे के जुदे मायने, लुगे का अर्थ होता है शब्द, अक्षर अक्षर व्यंजन और स्वर मिलकर के अक्षर अक्षर मिलकर शब्द बनता है। अब क का शब्द अर्थ, काह का शब्द अर्थ, की का शब्द अर्थ, ऐसे करते करते एक एक शब्द का जुदे जुदे मायने, अलग अलग अर्थ हो गया। अब कितना हुआ? द्वादश के प्रकार, 12 हुआ कि नहीं? द्वादश मतलब कितना? 12। अब 12 प्रकार का अर्थ निकलता है वहां से। जैसे फूल और फूल, उच्चारण एक ही है, फू फू।
लंबा बड़ा वाला फूल और छोटा वाला फूल कौन क्या है? उच्चारण उच्चारण में तो फुल और फूल होता है, लेकिन एक अर्थ फ्लावर है, एक अर्थ एग है, अंडा। तो कौन सा वाला एग है, कौन सा वाला फ्लावर है? वही। फ्लावर में बड़ा होकर होला, बड़ा होकर है, और अंडा में छोटा वाला है। अब पक्षी ने यहाँ पर पक्षी का फूल है करके लिख दिया और बड़ा होकर फूल देख दिया। हाँ, लाग जाकर गुलाब रख दो फूल में। उसने बोला यहाँ पर पक्षी का फूल है, तो उसने जाकर गुलाब रख दिया। होना था छोटा होकर, तो उसने तो ठीक ही तो बोला, फूल। इसीलिए वो बेचारा ज्ञानी गया था ना बनारस में पढ़ करके, माँ ने 2 लड्डू दी, तो बोलता है 3। गिनती करवाया, 1 2, हाँ 2 बेटा 2 ही। नहीं माँ 3 है, 1 और 2 कितना होता है? तो 3 होता है। तो यहाँ तो 3 लड्डू है। पिताजी को, माता को इधर उधर उलट पुलट करता रहता है, ये ज्ञानी होके आया था। बेटा तेरी माँ बुद्धू है, वो पढ़ी लिखी नहीं ना, इसीलिए ऐसे ही होती है करके बेटा बाप गया और 1 लड्डू खुद खाया, 1 लड्डू माँ को दिया और बोला जो बचा ना बेटा तू खा ले। हो गया कल्याण, 3 लड्डू। शून्य में झगड़ा करता रहता है ये। 1 और 2 तो 3 होता है गणित से। तेरा गणित यहाँ ब्रह्म में नहीं लगता है, ऐसे ही बात है ये। अब वो माया का झूठा व्याकरण का इकार उकार सब लेकर के लगे लुगे लुगे जुदे मायने द्वादश करे प्रकार उल्टाए मूल मायने बांधे अटकले अपार। अब उल्टाए मूल मायने, उन 12 अर्थ में से एक अर्थ ब्रह्म भी हो सकता है। अब ब्रह्म वाला अर्थ छोड़ करके सब माया का अर्थ लेकर के बांधे अटकले अपार। अब ब्रह्म विषय में अंदाज लगा करके संसार चल रहा है। अब संसार ऊपर बोले सो वाणी ले बड़ी कीनी लिखी है ऊपर, जो व्याकरण से एकदम बड़ा पंडित हो गया, तो अर्थ को डालने उल्टा अनेक तरफों ताने। अब अर्थ को डालने उल्टा अपने अपने अर्थ लगाने के लिए अनेक तरफों ताने, मतलब खींचा खींच करते हैं, खींचातानी करते हैं, खींचातानी करते हैं। और मूढ़ों को समझाने, अज्ञानी को समझाने के लिए ज्ञानी होकर के आसन में बैठ गया और रहसा बीच में आने मतलब लेकर के बीच बीच में रहस्य बनने को रहस्य रहस्यमय बनाने के लिए अब बीच में कथा डालते हैं, कोई कुछ उदाहरण कथा ऐसा वैसा डाल डुल के। हाँ महाराज ने कितना बढ़िया ब्रह्म चर्चा की। अब मूढ़ों को समझाने, दूसरा अर्थ ये भी होता है, मूढ़ों को समझाने, अज्ञानी को समझाने के लिए क्या बोलते हैं, रहस्य बीच में आने में। देखो रहस्य शब्द बार बार यूज करता है, अरे इसमें बहुत रहस्य है, अरे इसका रहस्य तो क्या बताऊं। तो कोई कोई महात्मा होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे इसके रहस्य तो बहुत गहराई है, बाद में बताएं, अरे इसका रहस्य तो बहुत बाद में बताएं। ऐसे कहते 7 दिन पूरा हो जाता है, कोई पता ही नहीं, बताते नहीं। हमारे में एक इलमी महाराज अभी भी हैं, मैं भी उनके साथ संगत किया। अरे यहाँ तो प्राणनाथ जी ने बहुत गहरी बात कही है, बस आगे गए। फिर दूसरा, अरे ये तो प्राणनाथ जी ने बहुत गहरी बात कही, आगे गए। 13 दिन हमने उनके सत्संग किया, 13 दिन में एक भी आंटी नहीं खोली। तो महाराज वो
गहरी बात तो आपने बताई नहीं, और तुम लोग पात्र ही नहीं होगे, वो कब पात्र बन के फिर आएंगे। एक विद्यार्थी गया तो बोले कि मुझे आपसे ये ग्रंथ सीखना है। तो महाराज ने बोले मैं तो शिष्य को बहुत परीक्षा लेकर के ही सिखाता हूँ, ऐसे नहीं सिखाता। तो ये भी थोड़ा जड़ंग था। हाँ आपने सही बात है, हम भी परीक्षा लेकर के गुरु करते, ऐसे ही नहीं करते करके निकल के गए। हमारे जमाने में ऐसे ऐसे विद्यार्थी भी गुरु के पास आए थे। अर्थ को डालने उल्टा, अनेक तरफों ताने, मूढ़ों को समझाने, रैस बीच में आने, मतलब ये बहुत रहस्यपूर्ण है करके। और दूसरी बात रहस्यमय बनाने के लिए एकदम उसमें रंग रोगन करके प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए प्राय प्राय क्या बोलते हैं लोग, सत्संग तो सुने, अब खाली प्रवचन भागवत सुन के, भागवत तो किए नहीं, बस भजन वजन में टाल दिया करके बोलते हैं कि ना वही है रहस्य। फिर पूछो उनको कि आपने तो कोई भी श्लोक का अर्थ नहीं किए, लोग ऐसे बोल रहे हैं, खाली संगीत में इधर उधर करके नचा दिए। तो ऐसा किया क्या हुआ? अरे वो गहरी बात बोलते सब सो जाते हैं, इसीलिए नचा दिया बोलते हैं। वो पब्लिक भी वैसे ही वैसे ज्ञान के बातें का तो ठोस हो जाते हैं, जो नचा दो उसको भी। बढ़िया नाटक है। जो 1,20,000 देता है उसको हाथी में चढ़ा के ले आओ, जो 80,000 देता है वो घोड़े में ले आओ, जो 50,000 उसको पैदल ले आओ, लेकिन नगारा बाजे के साथ ले आओ, पैसा इकट्ठा करो। उसके बाद स्कूल बनाओ। अब स्कूल बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, गार्डन बनाने के लिए अब धर्म को सहारा लिया। अब स्कूल बनाने के लिए हाँ कितना उठा? 50 लाख। बहुत बढ़िया। उसमें एग्रीमेंट होता है 10 लाख हमारा है, जो भी इतना भी उठे तुम उठाओ, लेकिन उसमें 10 लाख मेरा है। तो इस में 50 लाख उठा, और 10 लाख तो पक्ता को देना ही है, 10 लाख दे दिया, रहा 40 लाख। अब स्कूल के लिए बढ़िया हुआ, वो भी खुश होके गए, हमने 40 लाख। 5 साल बाद आए, स्कूल को तो फाउंडेशन ही नहीं उठाया अभी तक। तो कहाँ गए? स्कूल नहीं बना क्या? अरे वो खजांची ने हिसाब ही दिया नहीं। वो 4-5 जने मिलके खाए, अब कहाँ पहुंचा, कोई हिसाब नहीं। तो ऐसा धर्म नीति में भी बहुत सुंदर नाटक है। सरकार को तो बात ही छोड़ो, सरकार दोष नहीं, सरकार सब व्यवस्था देता है। और आते आते क्या होता है? कागज में कुआं खोदता है और कागज में पानी भरता है और कागज में ही खड्डा पूर देता है। पैसा कहाँ गया? क्या व्यवस्था है? बुद्धि मानना चाहिए क्या दुनिया में? पूरा कागज में सुंदर बगीचा बनता है, फुहारे वहारे, आहा बहुत बढ़िया, पास। तो अब सोचते कि हम वो नया पार्क बनाया था, चले ना वहाँ पर घूम घाम के आएंगे। गए, देखा पार्क, लोकेशन तो यही है पार्क। गाँव पूछे ये यहाँ पार्क नहीं बना क्या? नहीं, कहाँ है पार्क? देखा तो कागज में पार्क बना, कागज में घूमे, कागज में खाएंगे, कागज में खत्म। ये संसार ऐसे ही है। सपना में घर बनाए, सपना जागृत में देखा तो कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया ज्ञान है इसके अंदर। मूढ़ों को समझावने, रहस्य बीच में आने, ऐसी कई आंकड़ियों मिने, बोले 12 तरफ, रेश रंचक धरे बीच में, समझाए ना कि न हरफ। अब ये सब रहस्य वैसे तो हो गया। रहस्य रंचक, रंचक मतलब थोड़ा सा, जरा सा रहस्य धारे बीच में थोड़ा बहुत कुछ अर्थ कर दिए,
उसका समझाए ना किनारा। ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म किस तरफ है, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म तरफ का हरफ तो, हरफ मतलब शब्द तो एक भी उच्चारण किए बिना कार्यक्रम खत्म हो जाता है। बारे तरफों बोलत एक अक्षर एक मात्र, ऐसे बांधा 32 श्लोक में। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होता है। गीता का प्राय अनुष्टुप छंद में उन्हें 32 ऐसे बांधा 32 अक्षर श्लोक में। बड़ा छल किया है शास्त्र। इस तरह से शास्त्र ने बहुत छल किया है। शास्त्र ने तो छल नहीं किया है, कहने का मतलब ये शास्त्र का अर्थ करने वाले लोगों ने ब्रह्म के साथ बहुत अन्याय किया है। परमात्मा ने शब्द उनको जानने के लिए दिया था, ब्रह्म ने शब्द व्याकरण जो भी दिया था परमात्मा को सिद्ध करने के लिए दिए थे, लेकिन उन्हें स्वार्थ का अर्थ लगा करके अपना संसार में अपना नाम अपना यश बढ़ाया। ब्रह्म के विषय में जिनके लिए शब्द आया था उनको तो अर्थ ही नहीं किया। बारे मात्र एक अक्षर अक्षर श्लोक 32, छल एते आड़े अर्थ के और खोज करे जगदीश। इस तरह से छल एते आड़े अर्थ के। अब एक शब्द ही उल्टा शुरू हो गया। हम उदाहरण देते हैं ना उसमें, अब ज्यादा इसमें आपको प्राण जी के साथ साथ चल करके सृष्टि को देखना, नहीं तो मैं उदाहरण दे रहा था कि वो किसी ने बोल दिया ये मिश्री है करके, बेचारा उसने रहा सब। जब थोड़े से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मिश्री को घोल के बढ़िया से दूध में घोल के खाएंगे करके, बेचारा भी गाय ब्याई नहीं, ब्याई तो गाय तो 19 तारीख को ब्याएगी, इसलिए अभी करके मिश्री रखे थे। गाय ब्याए 6 महीना से मिश्री रखे, घोलने का समय आया तो फिटकरी हुआ। फिटकरी को बोले हो शुरू में ही शब्द का अर्थ कहाँ लगा दिया। जो ब्रह्म का अर्थ लगना था ये था, वो शुरू में ही माया का अर्थ लग दिया। अब उसी को और करते हुए तो पूरा श्लोक ही अनर्थ हो गया। अब वो श्लोक कहाँ, दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्यभ्यंतर हजा करके दिव्य पुरुष का, लेकिन अमूर्त शब्द आया, ब्रह्म निराकार बोलते। जो अमूर्त मतलब प्राकृतिक मूर्ति परमात्मा का नहीं है, वो अप्राकृतिक सच्चिदानंद स्वरूप है करके ऐसा अर्थ करते तो चिंतन सच्चिदानंद में चला जाता। लेकिन अमूर्त का अर्थ अ मतलब नहीं, अमूर्त नहीं है मूर्ति, अ का अर्थ अमूर्त तो अमूर्त, लेकिन प्राकृतिक मूर्ति नहीं, वो अप्राकृतिक है, यानी सच्चिदानंद है, अलौकिक मूर्ति है करके उसी के अंदर ब्रह्म अर्थ था। लेकिन परमात्मा ने बना दिया ऐसे बुद्धि ऐसे अकल बना दी, इसलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, जैसे सपना के बुद्धि का अर्थ ऐसे होता है करके। जब सही परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला देखने में आया तारतम द्वारा, उसके बाद तो वो ब्रह्म को परब्रह्म परमात्मा को देखने वाला अर्थ लगने वाला वहीं श्लोक वहीं प्रमाण देखते देखते उनका अर्थ देखते तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया। जब ये अर्थ तो यहाँ का अर्थ लगने वाला है, तो तारतम बिना शास्त्र पढ़ने से ऐसे बहुत सारा उलझन है, और तारतम दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। तो यहाँ पर जो भी प्राण जी बता रहे हैं, ये बिना तारतम का शब्दों का झगड़ा और व्याकरण बात का झगड़ा और उसका अर्थ, लेकिन अर्थ न बर्थ गोविंद गाय क्या बोलते हैं ना, ऐसे ही वो झूठे में लड़ रहे हैं। इसके अंदर एक अर्थ था, वो ब्रह्मानंद का अर्थ था। ब्रह्मानंद शब्द प्रयोग भी किए, लेकिन जा करके ब्रह्म निराकार सिद्ध कर दिए। अब निराकार को पकड़ करके गए तो ब्रह्म का शुद्ध साकर छूट गया, ऐसा समझना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बारे मात्र एक अक्षर अक्षर श्लोक 32, छल एते आड़े अर्थ के और खोज करे जगदीश, और खोज करे जगदीश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।